जो नजर आ रहा है वही तो सच है। राफिद, चलो अपने अब्बा को चल के देख लो। चलिए। आप अपना मूड नहीं खराब करें, आपकी बर्थडे है। अब मैं आपको केक खिलाती हूँ। ये ले। देखिए वकील साहब, मैंने आपको आपकी मुंह मांगी फीस इसलिए नहीं दी है कि मैं आपको बताऊं कि ये काम कैसे करना है। आप वकील हैं, आप फिगर आउट करें। मुझे तो बस मेरा बेटा बाहर चाहिए। ये बात तो आप बहुत दिनों से कह रहे हैं मुझे, लेकिन हुआ तो अभी तक कुछ भी नहीं। बेल तो नहीं हुई ना। देखिए, आप मुझे साफ साफ बता दें आपसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वरना मैं किसी और का बंदोबस्त करूं। वकीलों की कोई कमी नहीं है मेरे लिए। ठीक है, आज शाम तक का वक्त दे रही हूँ आपको, प्लीज, एंड आई वांट रिजल्ट्स। अस्सलाम वालेकुम मॉम। शाहनवाज बेटा, कहाँ थे तुम? फोन भी नहीं उठा रहे थे। ऑफिस कॉल किया तो पता चला कि तुम बहुत देर पहले चले गए हो कहीं। अब मॉम वो एक दोस्त के घर गया था। किस दोस्त के घर? आप नहीं जानती उसे। मैम, एसएचओ साहब आए आपसे मिलने के लिए। अच्छा चलो बिठाओ, मैं आती ओके। हूँ। एसएचओ साहब को बुलाया था जैन के केस के सिलसिले में। आ जाओ, मेरा ख्याल है इस मीटिंग में तुम्हारा होना भी जरूरी है। जी मॉम। बहुत शौक था ना तुम्हें मेहरू की सेलिब्रेट करने का बर्थडे? कर ली सेलिब्रेट? सुबह से ऑफिस की छुट्टी करके बैठे हुए थे, पागल हो रहे थे उसकी बर्थडे के लिए। तौबा है वैसे, मेहरू को जरा सा भी लिहाज नहीं है किसी का। क्या जरूरत थी शाहनवाज को अपनी बर्थडे में बुलाने की? और उस सादिया को देखो तुम, उसने कुछ। मामा, सादिया मुमानी को कुछ नहीं पता था कि मेहरू शाहनवाज को वहां पे बुला रही है। बस कर दो, रहने दो, मत लो इतनी साइड उनकी। मुझे तो लगता है ये परवीन बिल्कुल ठीक कहती है। सादिया को आदत है अपनी बेटियों की गलतियों पर पर्दा डालने की। इसी वजह से मैं मेहरू से रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन तुम पर तो उसकी मोहब्बत का भूत सवार था ना। भुगतो। आ गया फोन उसका। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? करो बात उससे। मामा, मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? मुझे गलत लगा, मैं आ गया यहाँ पे आपके साथ, आपका साथ दिया मैंने। मेरा साथ दिया? अगर तुम्हें अपनी माँ की परवाह होती तो तुम उरूज के रिश्ते के लिए हाँ कर देते। कम से कम ये तमाशे ना देखने पड़ते हमें, तुम्हारी वजह से और मेहरू की वजह से। कितने खुश थे हम सब। मुझे क्या पता था कि हमारी खुशी इस तरह बर्बाद हो जाएगी। अम्मी, मैंने उसे नहीं बुलाया था। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ। वो खुद आया था अपनी मर्जी से। तुम्हें एहसास है कि क्या कुछ हो गया? अम्मी, आपको मेरी बात पे भरोसा है या नहीं? शाहनवाज को यहाँ नहीं आना चाहिए था। पीछान कितने गुस्से में गई है यहाँ से। परवीन को देखो, उन्हें समझाने के बजाय उल्टा और चार बातें कर कर गई। चाची को तो बस मौका मिलना चाहिए। और मुझसे तो मुझे लगता है उनकी कोई पुरानी दुश्मनी है। बस मौका नहीं मिलता और वो मेरे बारे में बोलना शुरू हो जाती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करती हैं वो। आहिस्ता बोलो, अगर परवीन ने सुन लिया ना तो एक नई आफत खड़ी कर देगी। आपकी तो मुझे समझ ही नहीं आई ना आज तक। आप क्यों इतना डरती हैं सबसे? हर वक्त जवाब देना ठीक नहीं होता। कभी कभार चुप रहने में ही जो है ना बेहतरी होती है। और एक बात कान खोल के गौर से सुन लो, परवीन और फिरोज कुछ भी कहें, जवाब देने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। सुन रही हो ना तुम? ठीक है। मैं नहीं चाहती कि बात मजीद बढ़े, वैसे ही बहुत तमाशा हो गया। अमल बेटा, मैं और तुम्हारे बाबा मिसेस आफ्ताब की बेटी की शादी में जा रहे हैं। तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि अमल भी हमारे साथ चले। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे परेशान लग रही हो। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं देख रही हूँ अमल, जब से तुम शाहनवाज से मिलकर आई हो किसी सोच में हो। पहले जब तुम शाहनवाज से मिलकर आती थी तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी होती थी, लेकिन वो खुशी मुझे आज तुम्हारे चेहरे पर नजर नहीं आ रही। माँ हूं मैं तुम्हारे दिल की सब बातें जान लेती हूँ। वहां से बेहतर तो कोई नहीं जान सकता ना बेटी के दिल का हाल। शाबाश, बताओ क्या बात है? मामा, मुझे लगता है कि शाहनवाज की जिंदगी में कोई और है। क्या तुम कहना क्या चाह रही हो? पता नहीं, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शाहनवाज और मेरे दरमियान में कोई आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? ये क्या कह रही हो तुम? क्या शाहनवाज ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं। फिर तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो?
तुम्हारे अलावा शाहनवाज की जिंदगी में कोई आ ही नहीं सकता। और वैसे भी वो सिर्फ तुम्हारा कजन या तुम्हारा मंगेतर तो नहीं है ना, तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी है। तो फिर क्या परेशानी है? अच्छा चल के खाना खा लो, डिनर बिल्कुल रेडी है। मैं बस 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। चलो आ जाओ। मेहरू, मुझे मुस्कान ने बताया है कि शाहनवाज शाह तुम्हारे लिए फ्लावर्स के साथ साथ इतना खूबसूरत तोहफा लेकर आया है। लेकिन इसमें है क्या? तुमने अभी तक देखा नहीं? देखो कितना खूबसूरत ब्रेसलेट है। आई एम श्योर ये डायमंड का है। डायमंड का? एक काम करते हैं, ला दो, तुम इसे पहना के देख। आप ये क्या कर रही हैं? मैं क्यों पहनूंगी किसी अनजान का दिया हुआ तोहफा? आई एम श्योर तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पे कभी किसी ने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दिया होगा। क्योंकि मुझे आज तक किसी और के गिफ्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। आई विश आफ्ताब भी कभी मेरी बर्थडे पर या हमारी शादी की सालगिरह पर एक गुलाब का फूल ही ले आते मेरे लिए। अब भी ये सारी कंप्लेंट्स आप आफ्ताब भाई के सामने किया करें ना, वो आपके शौहर हैं, मैं नहीं हूँ। कंप्लेन नहीं कर रही, ये सोच रही हूँ कि कोई अनजान शख्स किसी को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट कैसे दे सकता है। मेहरू, हाँ? कहीं शाहनवाज शाह तुम्हें पसंद तो नहीं करता? कैसी बातें कर रही हैं आप ही? शाहनवाज शाह और उसे मैं पसंद आऊंगी? जितना कुछ मैंने उसके साथ कर दिया है ना, उसे तो यकीनन नफरत होगी मुझसे। पसंद तो दूर की बात है। क्यों नहीं पसंद कर सकता? मेरी बहन है ही इतनी प्यारी। चलो मैं ये रख के जा रही हूँ मम्मी के पास।